स्टार्ट करते बेटा आप लोग। हमने लास्ट लेक्चर में जॉइंट वेंचर्स की सेकंड मेथड को कंप्लीट हमने किया था और क्वेश्चन नंबर 6 हमने कंप्लीट किया था आपके साथ। और आज वही तीन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड मेथड से हम क्वेश्चन को हमें यहाँ सॉल्व करना है। जब मैंने जॉइंट वेंचर जब स्टार्ट किया था तब मैंने बोला था बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने के बारे में। तो तीन तरीके होंगे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने के। बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन बाय जॉइंट वेंचर खुद ही अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहा है, बात खत्म। इसके अलावा कोई और मेंटेन वो ना कोई थर्ड पार्टी या कोई भी को वेंचर बुक्स अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहा होगा। एक तरीका तो ये था। दूसरे तरीके के बारे में जब हम आप लोगों से यहाँ बात करते हैं, इधर बेटा इंपॉर्टेंट बात है कुछ, तो फिर क्या न्यूसेंस क्रिएट करना है बेटा? अगर क्लास में नहीं बेटा तो बाहर जा सकते हो बेटा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं आप ही से बात कर रहा हूं बेटा, आप जा सकते हो बेटा। क्या समझना? सेकंड तरीका क्या होगा, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन तो हो रहा होगा बट कोई जॉइंट वेंचर नहीं, एनी वन कोई भी को वेंचर बुक्स ऑफ अकाउंट अपना मेंटेन कर रहा होगा, बात कर। ये वाला मेथड भी हम डिस्कशन हम कर चुके थे। जब हमने यहां डिस्कस किया था तो यहां पे हमने बनाया था वेंचर अकाउंट बनाया था, जॉइंट बैंक अकाउंट हमने बनाना यहां सीखा था। और जितने कोवेंचर, मान लो ए कोवेंचर है तो ए कोवेंचर अकाउंट हमने बनाया था। और जब बी कोवेंचर है तो मैं बी कोवेंचर अकाउंट के बारे में चर्चा हमने आपके साथ यहाँ पे की। तो बट यहाँ पे जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, चाहे कंसाइनर ने चाहे कोवेंचर ने की हो चाहे जॉइंट वेंचर ने की हो, इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता था। सारे ट्रांजैक्शन इसके द्वारा ही रिकॉर्ड किए जाते थे। अगर कोई ट्रांजैक्शन कोवेंचर कर रहा है तो वो अपनी बुक्स में जो सेपरेटली कर रहा होगा, वेल एंड गुड, इससे हमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। क्या पॉइंट सभी को क्लियर? इसी के साथ जब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करता हूं, अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रहे हैं तो जॉइंट वेंचर बुक्स को मेंटेन नहीं कर रहा है, एनी वन कोवेंचर, कोई भी एक कोवेंचर सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहा होगा। मतलब वो अपनी पर्सनल बुक्स अकाउंट मेंटेन तो कर ही रहा होगा, उसी के साथ साथ वो मेंटेन कर रहा होगा जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट। और जो कोवेंचर बुक्स अकाउंट मेंटेन कर रहा है वो खुद का अकाउंट नहीं बनाएगा, अनादर जितने भी कोवेंचर्स हैं उनके अकाउंट बनाएगा। लेट एग्जांपल, ए कोवेंचर है, बी कोवेंचर है, तो जब मैं ए कोवेंचर बुक्स अकाउंट मेंटेन कर रहा है तो ए अपनी बुक्स में अपना अकाउंट नहीं बनाएगा, सिर्फ बी का ही अपना बुक्स अकाउंट बनाया जाएगा। क्या पॉइंट सभी को क्लियर? अब थर्ड मेथड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान समझना। थर्ड मेथड में क्या होगा बेटा, बुक्स ऑफ अकाउंट पार्टली पार्टली है। मतलब इसमें क्या होता है, मान लो जितने वेंचर्स हैं, जितने भी कोवेंचर्स हैं, मान लो कोवेंचर 2 हैं, कोवेंचर ए और कोवेंचरर बी, मतलब दो व्यक्ति मिलके, ध्यान समझना, बीस क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दो व्यक्ति मिलके कोवेंचर स्टार्ट किया, जॉइंट वेंचर स्टार्ट किया, तो ट्रांजैक्शन तो किए होंगे। ट्रांजैक्शन हो सकता है इसने किए हो, हो सकता है इसने किए। पर ये मेथड तभी यूज किया जाता है, एक बात और बताता हूं आप लोगों को। जनरली जब यहां मेथड थे, इस मेथड में थे, तो इन दोनों मेथड में मुझे बताओ ट्रांजैक्शन कौन कौन कर सकता है, मुझे बताओ, बोलो। इन दोनों मेथड में ट्रांजैक्शन जो करता है या तो जॉइंट वेंचर खुद करता है या कोई भी कोवेंचरर ए या बी रिकॉर्ड करता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? बट ध्यान रखना, जब पार्टली पार्टली जब होगा तो ट्रांजैक्शन या तो ये करेगा, ट्रांजैक्शन ये करेगा। जॉइंट वेंचर ट्रांजैक्शन जनरली नहीं करता, बट करता होगा तो क्या होगा, इसकी चर्चा भी हम आपके साथ हम करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? बट फिर उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं किया जाएगा। कैसे क्या होगा? जनरली तो नहीं किया जाता है, बट फिर भी कभी हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा, चीज के बारे में चर्चा हम आपके साथ करेंगे। अब ध्यान समझना बेटा, जब हम थर्ड मेथड के बारे में आप लोगों को चर्चा आपके साथ कर रहे हैं, तो थर्ड मेथड में क्या होता है कि बुक्स अकाउंट कौन मेंटेन करेगा, जॉइंट वेंचर या कोवेंचर? थर्ड मेथड में सिर्फ कोवेंचर। अब कोवेंचर एक, जितने भी कोवेंचर होंगे सभी कोवेंचर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेंगे, दैट्स इट। जॉइंट वेंचर अपने यहां पर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करेगा। सर क्या चल रहा, समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा वेट करो एक बार समझना। यहां पे क्या होगा, जितने भी ट्रांजैक्शन
ए ने किए और जितने भी ट्रांजैक्शन बी ने किए, अगर कोई ट्रांजैक्शन ए ने किया तो ए रिकॉर्ड करेगा और बी ने किया तो बी रिकॉर्ड करेगा। दैट्स इट। क्या याद करूं? एक बात मैंने बताई थी आपको, इस बात को समझने करना। हम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाता है, ध्यान समझना। हम यहाँ पे को वेंचरर अकाउंट बनाते हैं। मान लो ये ए का को वेंचरर अकाउंट है और ऐसा ही हम बी का को वेंचर अकाउंट बनाते हैं। मैं एक बात बोलना चाहता हूं बेटा आप लोगों को, बात ये बोलना चाह रहा हूं, बड़ा ध्यान से आप लोग समझना। जॉइंट बैंक ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, मतलब कोई कैश में ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा। ट्रांजैक्शन या तो ए ने किया या किसने किया बेटा? बी ने। एक बात बताओ, ए ने गुड्स परचेज किया होगा जॉइंट वेंचर के लिए, मान लो 20,000 रुपए का गुड्स, तो 20,000 रुपए का गुड्स यहाँ किया। अरे ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड हो रहे हैं कहाँ हो रहे हैं? इन द बुक्स ऑफ, बोलो, इन द बुक्स ऑफ जॉइंट वेंचर। तो मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि गुड्स परचेज ए ने परचेज किया है बेटा, तो उस केस में क्या होगा, चीज के बारे में अपनी चर्चा। जब हम बात करें तो ए ने कुछ परचेज किया होगा, तो बट ऑब्वियसली बात यहां पे रिकॉर्ड कर देंगे। क्या यहां पे भी अकाउंटिंग एंट्री होगी या नहीं होगी? एक बात बताओ, ये जो अकाउंटिंग हो रही है इन द बुक्स ऑफ ए हो रही है या इन द बुक्स ऑफ जॉइंट वेंचर हो रही है? जॉइंट वेंचर। तो क्या ए भी तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कुछ एंट्री पास कर रहा होगा? हाँ है ना। तो ए अपने बुक्स में जो अकाउंटिंग एंट्री पास कर रहा होगा वो अपन को यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। बात खत्म। Are you getting my points? That's it. इसके अलावा कुछ करने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं। सेकंड पॉइंट के बारे में आप लोगों से मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, बड़ा ध्यान से आप लोग समझना। बी कोवेंचर्स के बारे में आप लोगों की चर्चा जब हम आपके साथ करेंगे तो उस केस में क्या होगा, इस चीज के बारे में अपन को यहाँ पे समझना। बी कोवेंचर्स, क्या बी ने भी कोई गुड्स परचेज किया होगा? तो यहाँ पे मान लो 15,000 का गुड्स बी ने परचेज किया जॉइंट वेंचर के लिए, तो बी यहाँ लिख देगा, यहाँ पे हम 15,000 रिकॉर्ड कर देंगे, दैट्स इट। और यहाँ पे हम लिख देंगे तो ये ट्रांजैक्शन बी के बुक्स में हुआ है या जॉइंट वेंचर के बुक्स में? जॉइंट। क्या ए बी अपने बुक्स में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहा होगा? दैट्स इट। वो चीज हमें यहाँ पे दिख रही, दैट्स इट। तो मतलब इस क्वेश्चन में, इस मेथड में क्या होता है कि जो ट्रांजैक्शन ए ने किया जॉइंट वेंचर के साथ वो यहाँ रिकॉर्ड कर देगा, जो ट्रांजैक्शन बी ने किया, जो ट्रांजैक्शन किसने किया? बी ने किया, वो यहाँ रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। बात खत्म। इसके अलावा सोचने की आवश्यकता है यहाँ पे नहीं। ए ने क्या, ए ये नहीं सोचेगा बी ने ट्रांजैक्शन क्या किया है, बी ये नहीं सोचेगा ए ने ट्रांजैक्शन क्या किया। बट एक बात बताओ, ध्यान समझना, यहाँ पे हम सारे चीजें लिख देंगे, जो भी ट्रांजैक्शन हुए, ये ए का अकाउंट है, ये बी का अकाउंट है, बट जॉइंट वेंचर से प्रॉफिट कितना हो रहा है, क्या इस अकाउंट से निकल पाएगा? क्या जॉइंट वेंचर से प्रॉफिट कितना हो रहा है, इसके लिए तो हमें जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाना ही पड़ेगा। सर क्यों? सुनना मेरी बात को बड़े ध्यान से, हर चीज का लॉजिक बहुत फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। क्या मुझे बताओ, यहाँ पे ए जो अकाउंट बना रहा होगा इसके लिए कौन सा नेचर का अकाउंट है? बी जो यहाँ पे अकाउंट बना रहा होगा उसके लिए कौन सा नेचर का अकाउंट है? दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये जो अकाउंट आपका होगा ये पर्सनल नेचर का अकाउंट होगा, ये जो अकाउंट होगा ये भी पर्सनल नेचर का अकाउंट होगा। क्यों? क्योंकि जो ए ने दिया या जो ए ने लिया जॉइंट वेंचर से उसके बारे में लिखा हुआ है। इस अकाउंट को हम क्या बोलेंगे? ये बताएगा जॉइंट वेंचर विथ बी, और यहां पे दिख रहा होगा बेटा अकाउंट जो बन रहा होगा वो जॉइंट वेंचर विथ ए अकाउंट यहां पर बन रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? तो ये अकाउंट
रहा है। इसका मतलब क्या है, बी का एक जॉइंट वेंचर चल रहा है, किसके साथ बेटा, ए के साथ। उस जॉइंट वेंचर से हमें कितना पैसा लेना देना है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जॉइंट वेंचर बी विथ बी किसकी बुक्स में बन रहा होगा, ए की बुक्स में। मतलब ये अकाउंट शो कर रहा है, ये अकाउंट रिप्रेजेंट कर रहा है कि ए का बी के साथ कोई जॉइंट वेंचर चल रहा है और जॉइंट वेंचर में ए ने क्या दिया क्या लिया उसका हिसाब किताब लिखा हुआ है, दैट्स इट। बट इस लिखा हुआ है सिर्फ और सिर्फ ए ने जो जॉइंट वेंचर के साथ ट्रांजैक्शन किया वो ट्रांजैक्शन लिखे हुए। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बी ने जो ट्रांजैक्शन किए किसके साथ बेटा, जॉइंट वेंचर के साथ, वो लिखा गया है। बट जॉइंट वेंचर से कितना प्रॉफिट हो रहा है वो ना ये अकाउंट शो कर रहा है ना ये अकाउंट शो कर रहा है। तो हमें इसके लिए प्रॉफिट कितना हुआ है ये हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो होता क्या है ध्यान समझना। तो भैया ए समझना, तो देखो मैं एक चीज बोली थी बेटा, जो थर्ड पार्टली की बात करता हूँ, कोवेंचर ए है, कोवेंचर कौन है, बी। तो ए अपने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेगा, बी अपने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेगा। तो मुझे बताओ क्या ये ए ने अपने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए, बी ने अपने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए? क्या है पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? ये ट्रांजेक्शन किसने रिकॉर्ड किया, ए ने या बी ने? ए ने। ये किसने रिकॉर्ड किया, बी ने। तो मुझे बताओ इन ट्रांजेक्शन की वजह से ये वही चीज है, अरे क्या ये वही चीज है या नहीं है? क्या ए अपने बुक्स में अलग से कर रहा है, बी अपने बुक्स में अलग से कर रहा है? अरे हाँ है ना। इस मेथड का नाम ही क्या, पार्टली। मतलब ए भी अपने यहाँ पे रिकॉर्ड करेगा, बी भी अपने यहाँ पे रिकॉर्ड करेगा, और ए अपने बुक्स में सिर्फ अपने से रिलेटेड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेगा और बी अपने यहाँ पे सिर्फ अपने से रिलेटेड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेगा। बी ये नहीं सोचेगा ए ने क्या किया, ए ये नहीं सोचेगा बी ने क्या किया, दैट्स इट। तो मुझे बताओ ये वही चीज है? क्या ये अपने बुक्स में है या किसी और की बुक्स में? अपनी अपनी बुक्स में। क्या है पॉइंट सभी को क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, बट इन ट्रांजैक्शन की वजह से पर हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि जॉइंट वेंचर से हमें प्रॉफिट हो रहा है या जॉइंट वेंचर से हमें क्या हो रहा है बेटा, लॉस। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके लिए फिर क्या करेंगे, ये तो अपने अपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते जा रहेंगे, बट एट द एंड क्या जॉइंट वेंचर कभी ना कभी तो कंप्लीट होगा या चलता ही जाएगा? कि जॉइंट वेंचर एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है या लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होता है? जनरली लॉन्ग टर्म भी होते हैं, पर अभी हमारे सिलेबस की जब बात करें हमें शॉर्ट टर्म वेंचर के बारे में ही आप लोगों से यहाँ पे हम बात कर। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ क्या शॉर्ट टर्म वेंचर है? ए ने सारे ट्रांजेक्शन कर दिए होंगे, बी ने सारे कर दिए, क्या जॉइंट वेंचर कंप्लीट होने के बावजूद मान लो एक बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किया, क्या बिल्डिंग बन गई, सब कुछ रेडी हो गया, क्या उसके बावजूद भी क्या इसमें कोई खर्चे हो रहे होंगे, क्या कोई ट्रांजैक्शन हो रहे होंगे? क्या आंसर इज नो। जनरली तो नहीं होते, छुटपुट हमेशा हर बिजनेस चलता है। पर मेरा आप लोगों से बोलना है कि ये जॉइंट वेंचर कंप्लीट हो गया, तो इसने रिकॉर्ड कर लिया, बी ने रिकॉर्ड कर लिया, फिर एट द एंड दोनों आपस में मिलेंगे किस रास्ते में। हो सकता है ये ए का प्रीमिसेस हो सकता है ये बी का प्रीमिसेस हो, दोनों किसी कॉमन जब प्लेस में मिलेंगे, बोलेंगे भाई तूने कितना खर्चे किए, और ए बोलेगा बी को भाई तूने कितने खर्चे किए, बी बोलेगा ए को भाई तूने कितने खर्चे किए। इन सभी खर्चों को, तेरे पास कितनी इनकम आई, मेरे पास कितनी इनकम आई, इन सबको मिलाकर एक अलग से स्टेटमेंट बनाया जाएगा। सच स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। एक थर्ड स्टेप, मतलब ए अपने यहाँ रिकॉर्ड कर रहा है, बी अपने यहाँ पे कर रहा है, और रिगार्डिंग माय पॉइंट्स इस अकाउंट के बारे में बात करूंगा। ये बनेगा क्या बेटा, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। ये कौन बनाएगा, दोनों मिलके कोई एक, दोनों मिलकर बनाएंगे। कब, जब जॉइंट वेंचर खत्म हो जाएगा, जब लास्ट जॉइंट वेंचर चल रहा होगा, एंड पे चल रहा होगा, दोनों मिलेंगे, भाई तेरे यहाँ पे कितने खर्चे हुए, आओ यहाँ रिकॉर्ड करो, तेरे यहाँ पे कितनी इनकम हुई, यहाँ आओ लिखो, तेरे यहाँ पे कितने खर्चे हुए, आओ यहाँ लिखो, तेरे यहाँ पे कितनी इनकम हुई, यहाँ लिखो। मतलब इस अकाउंट में जितनी भी इनकम दिख रही है, जितने भी एक्सपेंसेस दिख रहे हैं, बट ऑब्वियसली बात वो इनकम एक्सपेंस जॉइंट वेंचर से रिलेटेड होंगे, किसी और से रिलेटेड होंगे? जवाब दो। क्या यहाँ जितने भी ट्रांजैक्शन दिख रहे हैं, ट्रांजैक्शन तो बहुत सारे हो सकते हैं, यहाँ पे ट्रांजैक्शन कैश का भी हो सकता है, यहाँ पे ट्रांजैक्शन इनकम का भी हो सकता है, यहाँ पे ट्रांजैक्शन एक्सपेंसेस का भी हो सकता है। इसमें से जितने ट्रांजैक्शन इनकम और एक्सपेंसेस के होंगे, क्या ये सारे ट्रांजैक्शन जॉइंट वेंचर रिलेटेड होंगे बेटा? अरे हाँ है ना। क्या हमें जब प्रॉफिट निकालना है तो यहाँ पे सिर्फ हम क्या लिखेंगे, एक्सपेंसेस, यहाँ क्या लिखेंगे, इनकम। जो किसने की है बेटा, ए ने। यहाँ जितने भी ट्रांजैक्शन हुए,
यहाँ जितने भी ट्रांजैक्शन हुए, इस जितने ट्रांजैक्शन इनकम और एक्सपेंसेस के होंगे हम उनको पुट कर लेंगे, फिर यहाँ से क्या निकल के आएगा, प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट आपस में ये लोग क्या कर लेंगे बेटा, बांट लेंगे। दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। खत्म हो गया थर्ड मेथड। अब ये जो प्रॉफिट आपके पास आएगा आपस में बांट लेंगे, और ये प्रॉफिट उतना ही आएगा जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व किया था। तो उन तीनों क्वेश्चन को इसी मेथड सॉल्व करेंगे भी अपन यहाँ पर। तो ये प्रॉफिट उतना ही आएगा जितना हमने फर्स्ट मेथड से किया था, सेकंड मेथड से किया था, और थर्ड मेथड से भी आने वाला प्रॉफिट उतना ही होगा। तो फंडामेंटल क्लियर है, दैट्स इट। जस्ट में क्वेश्चन पूछा गया था शायद, क्या पूछा गया था कुछ, क्या पूछ, बहुत सारे क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन थे, क्या क्वेश्चन थे, समझ भी नहीं आया। किसी के पास टेस्ट पेपर है अभी भी, क्या मोबाइल में है किसी के पास? चलो कोई बात नहीं, पर अब समझ में आया बेटा, बोलो इधर बेटा। आपने मुझसे पूछा था कि हम तीनों मेथड से क्वेश्चन सॉल्व क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक आंसर सबसे एक ही आएगा। और बोला था हम शॉर्टकट कर लेते बेटा, बिकॉज अब इसलिए नहीं कर सकते बेटा, जब हम मेमोरेंडम से पढ़ेंगे तो देखो मैं पढ़ा चुका था आपको बेटा फर्स्ट मेथड बेटा, सेकंड भी हो चुका था, पर मेमोरेंडम क्वेश्चन एग्जाम आए आपसे नहीं, टेस्ट में पूछे थे नहीं बने, बिकॉज जब तक इस मेथड के बारे में आपको नहीं पता होगा तब तक आप उसके बारे में पढ़ नहीं पाओगे। इसलिए हमें तीनों मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी था। ठीक है बेटा, और कोई रीजन नहीं है बेटा, क्योंकि मैंने आंसर तीनों सब आपसे बात कर रहा हूँ बेटा, इधर समझ में आया ना बेटा, क्योंकि जॉइंट जब तक मेमोरेंडम नहीं पढ़ता है, और मैंने नहीं पढ़ाया फिर भी आपसे नहीं बना बेटा, आया समझ बेटा। तो ऐसा तीनों मेथड से आने वाला आंसर तो हमेशा सेम रहेगा, पर क्वेश्चन आपसे कुछ भी पूछ, टेस्ट पेपर है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का यार, अच्छा गलत दे दिया, हेडिंग गलत दिया ऐसा। कौन कौन से क्वेश्चन थे यार, पीछे क्वेश्चन थे? पेपर तो थोड़ा टफ बन गया है बेटा, ये तो हाँ? समझ में नहीं आया होगा। चलो चलो, ये टेस्ट देने की वापस इच्छा है या नहीं है? चलो पहले 2 टेस्ट आसान टेस्ट बनेंगे, उसके बाद इस टेस्ट पे अपन आएंगे बेटा, क्लियर नाउ। एनीवे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे आओ फटाफट से बेटा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1 पे आए आप लोग बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 को इस मेथड, थर्ड मेथड से अपन को सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका 7 बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 पे आए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलते हैं देखिए आप लोग, ए और बी पार्टनर्स इन द जॉइंट वेंचर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 4 and 1/5। क्लियर। ए सप्लाई, सबसे पहले मुझे बताओ इस क्वेश्चन में हम अकाउंट बनाएंगे 2, कौन सा बेटा, जॉइंट वेंचर विथ बी।
अकाउंट कहां बनेगा मुझे बताओ? इन द बुक्स ऑफ ए, इन द बुक्स ऑफ बी, इन द बुक्स ऑफ ए। क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसा कि वन मोर थिंग, ये कौन सी मेथड है बेटा आपके पास? मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर मेथड भी बोलते हैं इसको। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स बेटा? क्लियर? तो ये जो होगा बुक्स ऑफ क्या होगा बेटा आपके पास? ए। यहीं पे इन द बुक्स ऑफ बी के बारे में अपन यहां बात करेंगे। तो यहां पे एक अकाउंट बनेगा, उस अकाउंट का नाम क्या बनेगा बेटा? जॉइंट वेंचर विथ ए। ध्यान से समझना बेटा, पहला ट्रांजैक्शन क्वेश्चन ने बोला क्या ए ने गुड्स ऐसा कुछ है ना सप्लाई किया। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, एक बात बोलता हूं, हमने जब जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाया था तो यहां पे गुड्स लिखा था होगा, या लिखा होगा ए। कुछ याद आ रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन कितना लिखा था? कितने गुड्स है? 50,000। और यहीं पे हमने एक अकाउंट बनाया था ए, और यहां लिखा था बेटा क्या बेटा आपके पास? 50,000। कहां से आएगा बेटा? जॉइंट वेंचर। क्या है पॉइंट सभी को क्लियर है? तो एक बात बताओ, ये ए अकाउंट कहां दिख रहा है? इन द बुक्स ऑफ जॉइंट वेंचर, इन द बुक्स ऑफ ए, इन द बुक्स ऑफ बी, इन द बुक्स ऑफ। अब एक बात बोलना चाहता हूं बेटा आपको, क्या इसके बुक्स में यहाँ क्रेडिट दिख रहा है? तो ए की बुक्स में जॉइंट वेंचर में क्या दिख रहा होगा? डेबिट। यहाँ पे क्या आ रहा होगा बेटा? डेबिट। और यहाँ पे डेबिट क्यों आ रहा है? सुनो ध्यान से, क्या ए ने जॉइंट वेंचर को 50,000 का माल बेचा, इनफैक्ट भेजा, तो क्या 50,000 आपको लेना है या देना है? असेट से या लाइबिलिटी? डेबिट करो या क्रेडिट करो? सेकंड लॉजिक। लॉजिकल चीजें आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी। तो एंट्री क्या पास हुई? दैट्स इट। यहां आ जाएगा बेटा आपके पास जॉइंट वेंचर। इज इट क्लियर? इसी के साथ साथ क्वेश्चन ये बोलता है कि आपने 5,000 रुपीज का एक्सपेंसेस भी किया, तो टू कैश, यहाँ आएगा ब्रैकेट में एक्स। इनफैक्ट यहाँ पे आएगा गुड्स बेटा यार। इनफैक्ट मैं बोलता हूँ ट्रेडिंग अकाउंट आएगा। टू परचेज कर दो या ट्रेडिंग कर दो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता, क्यों परचेज कहाँ शो हो रहा होगा बेटा आपके पास? ट्रेडिंग में। इसलिए यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट में क्या बेटा? क्यों? ध्यान से, ट्रेडिंग अकाउंट में गुड्स क्या हुआ? क्रेडिट हुआ होगा, यहाँ पे क्या होगा बेटा? डेबिट। तो हर चीज का बहुत लॉजिकल क्लियर होना बहुत ज्यादा आपको जरूरी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? बोलो, थोड़ा दिमाग लगेगा, इससे दिमाग की एक्सरसाइज होगी, ध्यान समझ में आएगा। और नहीं समझना हो देसी भाषा में, हमें किसी से पैसा लेना है, हमारी असेट से, डेबिट है, बात खत्म करो। बोलो हाँ है ना? दोनों तरीके मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ, जो तरीका आपको आसान लगे उसको आप ऑप्ट कर ले। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? बहुत बढ़िया। इसके बाद कितने रुपए का गुड्स से बढ़ाइए? 5,000 का। इसके बाद क्वेश्चन ने अगला पॉइंट क्या बोलता है बेटा आपके पास? अगले पॉइंट के बारे में जब मैं आप लोगों से बात करूं, बी ने भी 14,000 का, क्या उसको यहाँ रिकॉर्ड करूं क्या? नहीं। कौन रिकॉर्ड करेगा? ए या बी? बी। ए नहीं रिकॉर्ड करेगा। गुड्स किसने भेजा? बी ने। तो कौन रिकॉर्ड करेगा? बी। तो यहाँ पे भी क्या आएगा? टू ट्रेडिंग या परचेज, एक ही बात है बेटा। यहाँ पे क्या आएगा? गुड्स। कितने रुपए का बेटा? 14,000 रुपीज का। यहाँ पे भी क्या आएगा बेटा? कैश। एक्सपेंसेस है बेटा, कितने रुपए का? 1500। क्या पॉइंट सबको क्लियर है? लगे हाथ एक सोच लो बेटा, क्या इसमें से ये ट्रांजैक्शन एट द एंड क्या मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर में जाएगा? हाँ, क्योंकि ये आपका क्या है? एक्सपेंसेस है। ये आपका क्या है बेटा? एक्सपेंसेस है। ये आपका क्या है बेटा? एक्सपेंसेस है। ये आपका क्या बेटा? एक्सपेंसेस है। क्या पॉइंट सभी को समझ में अच्छे से आया? बहुत बढ़िया। अब मैं आपसे बोलना चाहता हूं, 90,000 का गुड्स सेल किया, ए ने या बी ने? बी ने। रिकॉर्ड कौन करेगा? ए या बी? बी। जब बी रिकॉर्ड करेगा तो इधर आएगा ऊपर या नीचे? नीचे। तो ये मुझे बताओ, आपने सेल किया तो बट ऑब्वियस सी बात है आपने इनकम में रिकॉर्ड कर दिया होगा। यहाँ ट्रेडिंग है, लिख दिया ब्रैकेट में सेल, कितने रुपए का? तो बेटा क्या 90,000 रुपीज आपने सेल कर दिया, तो ये पैसा आपको देना है या आपकी लायबिलिटी है, इसलिए हमें क्या करना है? क्रेडिट करना है। दूसरा तरीका, लॉजिकल बात करें बेटा, आपने सेल किया होगा तो आपने आपके सेल में इंक्लूड कर दिया होगा, तो वहां पे क्रेडिट होकर आ रहा है, तो वहां पे हमने क्या किया होगा? डेबिट। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा? क्रेडिट। अरे सॉरी, यस बेटा,
सबसे पहले बात देसी तरीका, 90,000 का माल हमने बेचा तो ये पैसा हमें देना है उसको, तो हमारी लाइबिलिटी है या असेट्स? लाइबिलिटी क्या होती है बेटा? क्रेडिट। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया इसको? क्रेडिट। पर टेक्निकल हम बात करें बेटा, क्या मुझे बताओ, ये हमने सेल किया तो हमारी सेल में इंक्लूड होकर आ रहा होगा? सेल में कहाँ पे आ रहा होगा? ट्रेडिंग में आ रहा होगा। ट्रेडिंग में हम क्या करते हैं? क्रेडिट। जबकि ये सेल हमारी है क्या? नहीं, फिर भी हमारी सेल बढ़कर आ रही है, हमारे सेल को हमें क्या करना है? कम करना है। हम वहाँ पे क्या करेंगे? डेबिट। तो यहाँ पे क्या होगा? क्रेडिट। दैट्स इट। नहीं आया समझ बेटा? आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? ये फंडामेंटल कंसेप्ट है कि ऐसा हो रहा था, क्यों कर रहे हैं, लॉजिकल चीजें हमें पता होना चाहिए। इज इट क्लियर? अब मुझे बताओ, इस 90,000 के बदले में क्या कमीशन चार्ज होगा या नहीं होगा? कौन करेगा? क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? तो कमीशन के बारे में जब हम आप लोगों से यहाँ बात करेंगे, जब कमीशन, मुझे बताओ कमीशन किसको मिल रहा है? ए को या बी को? कमीशन लेना है या देना है? असेट्स है या लायबिलिटी? असेट्स। तो हमने यहाँ लिख दिया 2। क्या आएगा आपके पास? कमीशन की बात करेंगे बेटा, कितने रुपए का? 4500। क्या सभी को समझ में? अच्छा, 90,000 का कितना परसेंट बेटा? 5%। अब मुझे बताओ, क्या ये ट्रांजेक्शन ज्वाइंट मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर में आएगा? हाँ। क्या आएगा? हाँ, क्योंकि हमारे लिए इनकम है, उसके लिए एक्सपेंसेस है ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अब सब कुछ हो गया, मतलब मेरे को अब क्या बनाना पड़ेगा बेटा? एक मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर। बस भगवान से प्रार्थना करो कि ज्वाइंट वेंचर वैसा ही बने जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 में बना, उतना ही आंसर आए जैसा हमने किया, उतना ही आएगा। मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। एक बात बताओ, क्या वो 50,000 का गुड्स खर्चा है आपके लिए, इनकम है? दिस इज एक्सपेंसेस। यहाँ पे क्या आएगा बेटा? ए। फिर ए आएगा, ये गुड्स का खर्चा ए। फिर यहाँ पे क्या आएगा? एक्सपेंसेस। कितने का? 5,000। अब बात करेंगे किसके लिए? फिर 14,000। ये खर्चा किसने किया बेटा? बी। तो यहाँ लिखेंगे 2B। वह लिखेंगे क्या बेटा? गुड्स। फिर लिखूंगा बेटा यहाँ पे बी। ठीक है, लिखूंगा बेटा एक्सपेंसेस। कितना आएगा बेटा? 1500। सही है ना बेटा? थोड़ा स्पीड में चल रहा, मैनेजेबल है, बहुत बढ़िया। उसके बाद हम कमीशन, क्या ये भी आपका एक्सपेंसेस है? यस। तो यहाँ लिखेंगे 2B और लिखेंगे यहाँ पे क्या बेटा? कमीशन। फिर हम लिखेंगे यहाँ पे क्या बेटा? बी। कितना लिखेंगे? सेल। कितना बेटा? इसके अलावा और कुछ है क्या क्वेश्चन में? क्या गुड्स टेकन वगैरह इन्फॉर्मेशन गिवन है क्या? बोलो, ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन गिवन है क्या? नहीं, सब कुछ खत्म हो गया। अब मुझे बताओ, यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा होगा कितना? 15,000। क्या ये प्रॉफिट उतना ही आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सॉल्व किया, वहां पे भी कितना आ रहा था आपके पास? 15,000 लिख दिया। इसमें से कितना प्रॉफिट ए का है बेटा? 12,000। कितना प्रॉफिट बी का है? तो बेटा ये यहाँ पर डेबिट हो रहा है, तो बट उनके अकाउंट जाके क्रेडिट होगा। इनफैक्ट क्या ये पैसा उनको लेना है या देना है? उनके लिए असेट से लायबिलिटी है। तो बट ऑब्वियस सी बात है, हम यहाँ पर बात करेंगे कितना लेंगे बेटा? 12,000 रुपए एक है, और यहाँ पे P&L, और यहाँ पे क्या बेटा? P&L। कितना बेटा आपके पास? 3,000 रुपए। क्या सभी को समझ में अच्छे से आया? अब आपके दिमाग में डाउट है सर, वहां डेबिट किया तो यहाँ क्रेडिट करो ना, तो क्रेडिट P&L में होगा या कहाँ पे होगा बेटा? ये प्रॉफिट है ना, तो प्रॉफिट में जाके क्रेडिट होगा कि इस अकाउंट में क्रेडिट होगा? ये तो पर्सनल लेजर का अकाउंट है, नॉमिनल लेजर का अकाउंट है। तो मुझे बताओ, ये डाउट बहुत जेन्युइन डाउट है। सर आपने तो बोला डेबिट क्रेडिट रिवर्स करेगा, तो ये प्रॉफिट है, तो बट ऑब्वियसली बात, ए का जो P&L बन रहा होगा, जो P&L बन रहा होगा, वहां जाके क्या होगा? क्रेडिट होगा। P&L कहाँ जाता है? प्रॉफिट कहाँ जाता है? P&L में जाता है, पर्सनल अकाउंट में जाता है? P&L। तो ये यहाँ पर डेबिट हो रहा है, तो उनके P&L में जाके क्या होगा बेटा? क्रेडिट। पर इतना पैसा हमें लेना भी तो है उनसे, ये हमारी असेट से या लायबिलिटी? असेट से। और देख लो, ये सेम आप ध्यान से देखो, उस क्वेश्चन नंबर 1 में हमने अकाउंट बनाया होगा, ए अकाउंट बनाया होगा बी, सिर्फ ने हेडिंग चेंज की, चीजें वही हैं। देखो, आर यू गेटिंग में? सेम वही चीज, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ चेंजेस नहीं है। इसके बाद जब इन्वेस्टमेंट के बारे में आप लोगों से यहाँ बात करता हूँ बेटा, अब मुझे बताओ, क्या यहाँ हिसाब दिख रहा है? मतलब उसको इतना देखो ना, 50 लेना है, 15 लेना है, टोटल 67 लेना है। मैं दावे के साथ बोल रहा हूं, इसको 67 देना भी दिख रहा होगा। कैसे? ध्यान से, 90 उसको मिल गया, अरे 90 उसको देना है, पर ऑलरेडी दे चुका है इतना 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 ही उसको देखो ना बेटा, 14 और 6 20 और 23, मतलब 23,000 उसको लेना है और 90,000 उसको देना है।
तो नेट उसको 67 देना है। देखो यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या आएगा A, यहाँ पे क्या आएगा B। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? ध्यान से देखो, उस क्वेश्चन के अंदर भी, क्वेश्चन 1 के अंदर वहां पे भी 67 ही आ रहा है, यहाँ भी 67 ही आ रहा है, वहां पे B आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है A आ रहा है। क्या वही चीज है? बोलो। चीजें बहुत ज्यादा आसान है, बस ट्राई करने का एक बार। क्या सभी को समझ में अच्छे से आया बेटा? आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे। एंड वन मोर थिंग बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 एक बार आप लोग ट्राई करना, कोशिश करना, आप लोग ट्राई करोगे समझ में आपको अच्छे से आपको आए। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 ही ट्राई करना, इसके अलावा कुछ 3 पे आने की कोशिश मत करना बेटा भी। क्लियर? आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।